हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। मैं आपके साथ कुछ बेसिक रूल यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपने इनको समझना है। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल आज की क्लास में बताऊँ, ठीक है। तो जैसे मैं फर्स्ट रूल जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो इट मीन इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको बोला जाए 5 की पावर 0 है तो आपका आंसर वहां पे क्या बन जाएगा, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आएगी दैट मीन आपका आंसर क्या बनेगा, 1। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये आपने समझना है कि अगर आपके पास किसी भी नंबर या किसी भी फ्रैक्शन की पावर अगर नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब है आपने उसको रिवर्स कर देना है। दैट मीन क्या करना है कि जो अगर फ्रैक्शन है तो उसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा। दैट मीन ये क्या हो जाएगा, b/a। लेकिन ऐसा करने पे उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हाँ इस तरह से चलते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि हाँ माइनस का मतलब है कि वो नीचे चला जाएगा वो नंबर। तो आप ऐसे देखिए, माइनस का मतलब है रिवर्स हो गया यहाँ पे, अगर न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में चला गया इस तरह से, और ये पावर बन गया। तो आगे चल के हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे तो आपको ये फंडा क्लियर होगा वहां पे, क्योंकि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। और ये हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में पढ़ा था कि ये चीज आपके पास ऊपर चली जाएगी और इमर्ज होने के बाद ऐसे बन जाएगा। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। अभी आप सिंपल एग्जांपल से समझिए कि जैसे आपके पास अगर 2 की पावर -4 दे रखा है, तो अगर आप देखें यहाँ पे 2 को मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, जिसके बेस में कुछ नहीं होता उसके बेस में क्या होता है, 1। तो रिवर्स अगर मैं करूंगा तो ये 1/2 बन जाएगा। लेकिन रिवर्स करने से मैंने कहा था पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे आपके पास नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 3/5 की पावर -2 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है, आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, 5/2 हो जाएगा, सॉरी 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा और पावर में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर बता देता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाई चांस आपके पास अगर पॉजिटिव नंबर दे रखा है, जैसे पॉजिटिव पावर दे रखा है, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, तब भी आप रिवर्स करेंगे और पॉजिटिव से यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। और कैसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो मैंने आपको समझाया। और आप कैसे कर सकते हैं, इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, लेकिन पावर का साइन आपको फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट रूल मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसे मुझे लगता है आपको क्यूब का कंसेप्ट आता होगा कि हाँ एक जैसे नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे इनकी पावर 1 होती है, हम आगे रूल पढ़ेंगे, जब सेम बेस होगा तो आप पावर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो a का क्यूब बनेगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या होगा, जैसे आपको पता होगा कि हाँ दो नंबर एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तब हम स्क्वायर कहते हैं। तो वहां पे भी बेस देखिए सेम है, 1 + 1 आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2। तो मुझे लगता है आपको ये फंडा क्लियर होगा। कुछ बेसिक पॉइंट जो मैं इसी में आपको यहाँ पे डिस्कस कराना चाहता हूँ, जैसे आपको ये भी पता होगा स्क्वायर रूट इस तरह से अगर आपके पास दे रखा होगा तो इसको हम ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे और ऊपर फिर पावर यहाँ पे लिखते हैं। जैसे क्या बनेगा, 1/2, या आप इसको यहाँ पे लिख सकते थे 0.5। तो मुझे लगता है आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये क्यूब रूट। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर 1/3, दैट फिर ये बनेगा आपके पास a की पावर 0.33। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे जैसे कैसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ये स्क्वायर रूट है तो अंडरस्टूड है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 की पावर क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। 64 की पावर क्या लिखेंगे, 1/2। और अगर आपको स्क्वायर रूट आता है तो आप सिंपली इसकी जगह पे फिर क्या लिख सकते हैं, 8। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। कुछ मैं रूल आपको और यहाँ पे लिखवाता हूँ जो बेसिक रूल है यहाँ पे आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये रूल है जो आपके एग्जाम में यूज होते हैं। जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर आपके पास -10 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे,
अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आपने ध्यान देना है बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होने का मतलब जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, दो की ही पावर 3 है, 2 की ही पावर 4 है और 2 की पावर यहाँ पे -5 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर शॉर्टली करना होगा तो जो पहला है वो तो वैसा ही लिखा जाएगा, चाहे डिवीजन आए चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई आए। लेकिन यहाँ पे देखिए बात जो सेम बेस आता है उसकी पावर चेक करते हैं, पॉजिटिव है यहाँ पे भाई, तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। यहाँ पे चेक किया मल्टीप्लाई के बाद आया तो इसकी a की पावर क्या थी, -z थी, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं क्या बनेगा, ये 3, ये तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस है तो 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद देखिए यहाँ पे सेम बेस की पावर क्या है, माइनस, तो आप देखिए 2 की पावर 7 -5, 2 की पावर 2, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे बनेगा 4 बनेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाऊं यहाँ पे तो आप समझिए क्या होगा। इसका मतलब है 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स। आगे इसका मतलब 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर -5। तो मैंने कहा था माइनस होता है तो आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और वही टर्म फिर आपकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा। अब 5 है तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नीचे यहाँ पे 5 बार गुना हुआ होगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से कैंसिल होती है, इतना आपको क्लियर है। तो देखिए आप यहाँ पे 5 कैंसिल कर रहे हैं ऊपर वालों से, यहाँ पे तो 3 2 5, तो यही आपके पास बच गया 2 गुना 2, जिसका मतलब है 2 का स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं 4। मुझे लगता है ये बेसिक सा रूल आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आप जल्दी से ये कह सकते हैं, जैसे 5 की पावर 3 है, 5 की पावर -4 है, 5 की पावर 6 है। तो देखिए यहाँ पे पहला पावर तो वैसा ही लिखा जाता है, गुना के बाद आता है तो ये -4 आ जाएगा, गुना के बाद है तो प्लस है यहाँ पे। अब 3 और 6 क्या हो गया, 9, 5 की पावर 9 में से 4 जाएगा तो 5 की पावर 5, ये इसका आंसर बन जाएगा। और आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 में से 4 गया तो 2 और प्लस के 3 थे तो 5 की पावर 5। तो मुझे लगता है आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली पावर एग्जैक्टली वैसे आ जाएगी। अब ये देखते हैं मल्टीप्लाई के बाद सेम बेस है, पावर क्या थी इसकी, माइनस में, तो माइनस में ही लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई के बाद देखा पावर किस में थी, पॉजिटिव में, तो हमने पॉजिटिव में लिखी। मुझे लगता है ये फंडा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल आप समझिए, तो 5th यहाँ पे रूल है, ये डिवीजन की फॉर्मेट में दे रखा होता है, कुछ आपको ऐसे दे रखा होगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया, वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवीजन है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, देखिए पहला मैंने कहा वैसे का वैसा आ जाता है। अब यहाँ पे चेंज होता है क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद आता है तो साइन में चेंज नहीं होगा, लेकिन डिवीजन के बाद सेम बेस की पावर होगी। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसका रिवर्स करेंगे और ये माइनस बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको प्लस करेंगे, ये इसका आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, और आप डिवीजन में 2 की पावर -1 करें, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, डिवीजन का मतलब है वही चीज रिवर्स में चलेगी, तो नीचे आपके पास ये 2 आ गए। अब डिवीजन का काम भी रिवर्स करना था यहाँ पे, तो ये पूरा नीचे चला गया, लेकिन माइनस का काम अगेन क्या है, रिवर्स करना। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझाने के लिए कि माइनस का काम भी क्या है, रिवर्स करना, कि अगर उसकी पावर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, नीचे है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर है तो नीचे ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, 2 की पावर 1 आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फंडा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसका मतलब 2 ही रहेगा। तो आप देखिए 1 2 2 आपने कैंसिल किए, तो ऊपर आपके पास 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से आप देखते हैं इसको शॉर्टली, पहली पावर बिल्कुल वैसे ही लिखी जाएगी, डिवीजन के बाद है, पॉजिटिव है तो साइन इसका चेंज हो जाएगा -2, डिवीजन के बाद माइनस है तो चेंज हो जाएगा प्लस, 3 + 1 4 होगा, तो 2 की पावर 4 में से 2 जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा। तो कुछ और एग्जांपल, अगर आपको ये कंसेप्ट अभी भी नहीं क्लियर है तो मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे 5 की पावर 3 है इंटू 5, या चलिए ये बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी डिवीजन के देख लेते हैं। 5 की पावर -4 है, डिवीजन 5 की पावर -2, तो कैसे लिखा जाएगा, पहली पावर तो वैसे आ गई, डिवीजन के बाद है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4, डिवीजन के बाद है -2 था, साइन चेंज हो जाएगा +2, 4 3 7 और 2 5 की पावर 9। मुझे लगता है आपकी फंडा क्लियर होगा। फिर भी किसी को नहीं क्लियर है तो देखिए 5, ये 5 की पावर 3 का मतलब, डिवीजन का मतलब वही चीज नीचे चली जाएगी,
मल्टीप्लाई के बाद, लेकिन 5 की पावर क्या बन जाएगा -4। इस तरह से डिवीजन का अंदर वही चीज नीचे चली जाएगी, लेकिन 5 की पावर -2। अब मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ पावर को, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो आप देखिए 4 टाइम्स और ऊपर आ जाएगा, 2 टाइम्स और ऊपर आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 टाइम्स ये है, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर है और आपने इसको ध्यान से समझना है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों एक साथ आ जाए, देखिए ऐसा आपको आ जाए 5 की पावर 3 डिवीजन 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -2। इसमें क्या करना है, सिंपल सा रूल, सेम बेस है, पहला तो वैसे आता है, डिवीजन के बाद आता है तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा। हम पावर की बात करें और सेम बेस होना चाहिए, तो 5 की पावर 4 है डिवीजन के बाद, ये क्या आ जाएगा -4। इधर देखिए मल्टीप्लाई के बाद जो पावर होती है एग्जैक्टली वैसे लिखी जाती है, अगर प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, ये माइनस में होगी। तो 5 की पावर 3 -6, -6 में से प्लस का 3 जाएगा, तो 5 की पावर -3। मुझे लगता है ये आपको अब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम आज की क्लास में और देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे आपके पास एक रूल होगा यहाँ पे, अगर हम चेक करें यहाँ पे, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे इस तरह से आपके पास आ जाए a की पावर x और उसकी पावर y। नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूं कि a की पावर y और उसकी पावर x, तो ये कहता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस सिचुएशन में अगर आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट लगा होगा, दैट मीन इसको a की पावर xy या a की पावर यहाँ पे yx लिखा जा सकता है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, जैसे क्या दे रखा होगा आपके पास, ये 2 का क्यूब है और ऊपर पावर में 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे इंटरचेंज करता हूँ, अंदर मैं 2 ले आता हूँ और बाहर 3 करता हूँ। तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट हो जाएगा 2 की पावर, आप ऐसे लिखिए, चाहे 3 इंटू 2 कीजिए, चाहे वो रहा 2 इंटू 3 कीजिए, ये 2 की पावर 6 बनेगा और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो मुझे लगता है आपके फंडा क्लियर होगा। अब मैं आपको सॉल्व करके इसको समझाता हूँ। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 का स्क्वायर मुझे लगता है आपको आता होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आप यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, अंदर क्या बना है 2 का स्क्वायर क्या है 4, और 4 का क्यूब भी आपको आता है, तो कितना होता है 64 होता है। मुझे लगता है आपके पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। अब 7th मैं आपको समझाऊं, इससे रिलेटेड जो बनता है, अगर आप ये देखें a की पावर x और ये y, और ऐसे a की पावर y और x, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब इनमें क्या लगा होगा ब्रैकेट, जब हमने लास्ट वाला देखा। देखिए कैसे आएगा, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, कोई ब्रैकेट नहीं लगा कि मुझे इसको सॉल्व करके 8 लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो जब ऐसा आता है तो हम इसको लास्ट से टैकल करते हैं। देखो क्या बनेगा, 3 के ऊपर पावर 2 है, दैट मीन 3 इंटू 3। यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे 2 की पावर 3 है, दैट मीन क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर आपको इनकी पावर का कंसेप्ट क्लियर है, तो 2 की पावर 9 कभी भी 2 की पावर 8 की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 9 512 है, जबकि 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है। तो ये कभी भी यहाँ पे बराबर नहीं हो सकते। ये मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लाई कब होती है पावर, जब यहाँ पे क्या लगा होगा ब्रैकेट लगा होगा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी लास्ट वाले कंसेप्ट में। तो मैंने बाय एग्जांपल भी आपको समझाया, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम रूल को समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका रूल है इसी से रिलेटेड, जो मैंने आपको 7th समझाया था, इससे पिछला, ठीक है, कि जैसे आपके पास ना इस तरह से आ जाएगा कि कोई नंबर दे रखा होगा, पहले उसका स्क्वायर रूट किया होगा, फिर उसका क्यूब रूट किया होगा। अब ये बोल रहा है कि नहीं, आप इंटरचेंज कर लीजिए, पहले आप क्यूब रूट कर लीजिए उस नंबर का, फिर स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि नहीं, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो देखिए इक्वल होता है, क्यों, देखिए मैंने आपको समझाया था कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो ब्रैकेट लगता है और उसकी पावर लगती है यहाँ पे। अब ये उसके बाहर था तो ब्रैकेट लगा और यहाँ पे इसका मतलब 1/3 हो गया। अब आप यहाँ पे समझिए, इसका मतलब पहले क्यूब रूट था और बाद में आपके पास स्क्वायर रूट था, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई ऊपर वालों के ऊपर से होती है, नीचे वालों के नीचे से। तो आपके पास ये बनेगा a की पावर यहाँ पे
1/6। तो मुझे लगा आपको फंडा क्लियर होगा। बाय एग्जांपल भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं पहले 64 का स्क्वायर रूट कर रहा था और बाद में क्यूब रूट। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट करूंगा और बाद में स्क्वायर रूट करूंगा, तब भी आंसर इसका सेम आएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, और आप 8 का क्यूब रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2। और आप यहाँ पे देखिए 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, अगर आप उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी 2। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसको मैं फास्टली कैसे सोचता हूँ अभी यहाँ पे, और क्या इसकी जगह पे लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, जब स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब होता है 2 लिखा होता है, ये स्क्वायर रूट था, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 गुना 2 क्या होता है 6। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 6 टाइम रूट, और उसको जब भी रूट आता है तो मैंने आपको समझाया है उसको इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए कोई रूट आपको दे रखा है, कोई सी भी ऐसे रूट फॉर्म होगा तो उसको कैसे लिखा जाता है 1/n। अगर मैं इसमें यहाँ पे 3 कर दूं तो आप ये कहेंगे भी 1/3 हो जाएगा। मैं इसमें 5 कर दूं तो आप ये कहेंगे भी आप 5 हो जाएगा। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी रूट फॉर्मेट होगा उसको ऐसा लिखा जाएगा। एक और मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ये एक से ज्यादा आपको ऐसे रूट दे रखे होंगे, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे a लिखा है किसी नंबर का, यहाँ पे 3 लिखी थी, यहाँ पे स्क्वायर रूट है मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है, और यहाँ पे 4 दे रखा है। तो फास्टली कैसे लिखेंगे इसको, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा क्या हो गया 6, 6 4 जा क्या हो गया 24। तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, और ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, जो मैंने आपको डिस्कस किया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1/3 होना था, फिर ब्रैकेट लगना था, 1/2 होना था, ये फिर ब्रैकेट लगना था, 1/4 होना था। तो ऊपर वालों की ऊपर से गुना, नीचे वालों की नीचे से गुना होनी थी। तो 3 2 जा क्या होता है 6, 6 4 जा क्या होता है 24। तो ये आपके पास a की पावर 1/24 इस तरह से आएगा। मुझे लगता है आपको फंडा क्लियर होगा। अब मैं चाहे कैसे भी लिख लूँ इसको, जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बार और लिखता हूँ कि पहले मैं 4 टाइम्स कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे 3 टाइम्स क्यूब रूट कर लेता हूँ, मतलब फिर स्क्वायर रूट। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब भी क्या बनेगा a की पावर 1/4, फिर ब्रैकेट लगेगा 1/3, फिर ब्रैकेट लगेगा 1/2। ब्रैकेट लगता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वालों की नीचे से, ऊपर वालों के ऊपर से। और इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो शॉर्टली कैसे करते हैं, देखिए 4 गुना 3 12, और स्क्वायर रूट का अंडरस्टूड होता है यहाँ पे 2, तो 12 गुना 2 24। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो रूल डिस्कस करूंगा वो आपके पास होंगे डिफरेंट बेस की। जैसे अभी तक तो हम सेम बेस की बात कर रहे थे, ये डिफरेंट बेस है, ए बी सी सब अलग अलग नंबर होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अलग अलग नंबर कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल, तो मैं ये आपको एग्जाम्पल बाद में पुट करता हूँ। तो ये कह रहा है कि अलग अलग करके भी आप अगर उन नंबर को लिखेंगे तो सेम पावर आएगी। अब चाहे वो रूट फॉर्मेट में होगा, चाहे आपके पास ए बी सी की पावर 1/n, मतलब कोई रूट फॉर्मेट का, तो क्या बनेगा 1/n, यहाँ पे क्या बनेगा 1/n, और c की पावर यहाँ पे 1/n, इस तरह से बनेगा। चलो इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 30 का स्क्वायर, थोड़ा आप ब्रेक कर लीजिए इसको जितने नंबर में आप करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसको 2 × 3 6 5 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। थोड़ा अलग अलग जब आप करेंगे, जो इसके फैक्टर होंगे उनके ऊपर भी यही पावर आ जाएगी और आपका आंसर वही बनेगा। कंफर्म करते हैं, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का है 9, 5 का है 25, तो 25 4 जा होता है 100, और 100 9 जा क्या बनेगा 900। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। बाय चांस किसी का मन करता है कि नहीं मुझे 2 × 3 × 5 में नहीं करना है, मुझे तो इसको 10 × 3 में करना है ऐसे, तो फिर क्या होगा, तब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का क्या होता है 100, 3 का क्या होता है 9, तो तब भी आप देखेंगे आपका आंसर क्या बनेगा 900। तो ये डिफरेंट बेस में आपने ध्यान देना है, बेस अलग अलग हैं तो पावर सेम होगी, तो उन सब फैक्टर जो भी उसके फैक्टर आप बनाएंगे उनके ऊपर भी पावर वैसे आ जाएगी। अब मैं आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में जैसे इसको समझा देता हूँ इसी एग्जांपल। जैसे मुझे कहा गया 900 का स्क्वायर रूट, ये कहा गया 900 का स्क्वायर रूट, तो ये आपको आता है 900 का स्क्वायर रूट होता है 30। तो मैं इसको अलग करता हूँ, 900 के फैक्टर कर लेता हूँ, 9 × 100 सोच लेता हूँ, तो क्या होगा स्क्वायर रूट का मतलब ऐसे भी होता है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे। यही मतलब हुआ ना कि इसका मतलब 9 की पावर 1/2 है और यहाँ पे 100 की पावर 1/2 है। तो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा 3, और 100 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा 10। दैट मीन इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा 30।
मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हाँ, अगर हमारे पास डिफरेंट बेस है तो पावर हमारे पास सेम होती है तो हम उनको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उनके जो फैक्टर का प्रोडक्ट है वो वही बनना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसके फैक्टर मैंने किए थे 2 गुना 3 गुना 5, जैसे मैंने 30 बनाया था तो ये देखिए 30 ही बनना था, कुछ और नहीं बनना चाहिए। लास्ट अब मैं आपके साथ यहाँ पे रूल डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्वेश्चन हम इनसे रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या देखना है लास्ट रूल आपका, जैसे आपको ये दे रखा होगा, अब ये फ्रैक्शन में दे रखा होगा, तो जब पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा था तो इसका मतलब ये था कि ये अलग करके भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग पावर हो सकती है, न्यूमरेटर के ऊपर भी वही पावर आ जाएगी, डिनोमिनेटर के ऊपर भी वही पावर आ जाएगी। अच्छा, अगर ये रूट फॉर्मेट में होगा, मतलब कोई सा भी रूट, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा, तो सेम वही लॉजिक, भी इसके ऊपर भी आ जाएगी वही पावर और इसके ऊपर भी। एक एक एग्जांपल इनका समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए ये रूल क्लियर होंगे। देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये बोला जाए, यहाँ पे सिंपल सी कोई वैल्यू लिख रहा हूं, जैसे 15/5 का स्क्वायर बोला जाए। 15/5 क्या होता है एक्चुअली में? 15/5 है 3। 15/5 अगर आप सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। तो अगर आप ये कह रहे हैं अलग अलग भी करेंगे तब भी वही आंसर बनेगा। क्यों? देखिए, 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 15 गुना 15 225। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 गुना 5। तो आप 25 और 225 में लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा कि अगर आप 225/25 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, 9 आएगा। लेकिन यहाँ से इजी था, ये 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पे 1 1, तो 3 3 9। ये पॉइंट हम कह रहे हैं। ऐसा ही मैं रूट फॉर्मेट में कह रहा हूँ कि जैसे ये आपको दे रखा है, मैं अभी स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट को आप और कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं इस तरह से आपको, या आप और कैसे लिख सकते हैं जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और आप कैसे लिख सकते हैं 0.5। तो समझने में इजी क्या होगा, ये कह रहा है कि देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए, जैसे ये नंबर यहाँ पे मैं कोई डिवाइड होने वाले लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि 36 का आप स्क्वायर रूट कर पाएंगे, 40 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो मैं एक इजी सा नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये समझिए आप। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, देखो 36/16 को आप कैंसिल करें तो 4 के टेबल में आता है, ये 9 आ गया और ये 4 आ गया, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का 2। अभी हो रहा है, चाहे आप इसको अलग अलग करते हैं, मतलब कैसे? 36 का करते हैं, फिर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 का करते हैं, तो 36 का कितना होता है? 6। 16 का क्या होता है? 4। 2 से कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 3/2। तो मुझे लगता है बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, और कुछ चीजें आपको लर्न होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये भी आपने लर्न करना है। जैसे ये चार्ट आप नोट कर लीजिए जल्दी से, जैसे क्योंकि ये पावर के रेफरेंस में पूछेगा, तो जो छोटा नंबर है उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा पावर होनी चाहिए। जैसे 2 4 6 8 इन्हीं के रेफरेंस में पूछता है, तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 2 की पावर 6 क्या होता है? यहाँ पे 64। 2 की पावर 7 क्या होता है? 128। 2 की पावर 8 क्या होता है? 256। 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। एंड 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। जितना छोटा नंबर है उसकी बड़ी से बड़ी पावर यूज करेगा, जितना बड़ा नंबर होगा वो क्यूब तक ही लिमिट करेगा उसको, ठीक है। छोटे नंबर है तो ज्यादा से ज्यादा आप लर्न कीजिए, जितने भी 7 8 तक आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए 3 की पावर 1 होता है 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो मुझे लगता है आपको आते होंगे। 3 का क्यूब है 27। 3 की पावर 4 है 81। 3 की पावर 5 है यहाँ पे 243, और 3 की पावर 6 यहाँ पे 729। तो ये लर्न करने नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये यूजफुल नजर आएंगे, ठीक है।